नमः शिवाय प्रिय भक्तगणों। आज हम आपको एक बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। यह कथा बहुत ही आनंदित करने वाली कथा है। इस कथा को सुनकर आप निराश नहीं होंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया। आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में खो जाएंगे। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। बूढ़ी माँ को उसका बेटा वापस मिलता है। यह कथा अमर सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति और जीवन रक्षा के लिए सुनी और सुनाई जाती है। तो आइए सुनते हैं। इससे पहले कि हम कथा को शुरू करें तो प्रिय भक्तगण, बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में एक रीता नाम की औरत अपने पति रामू के साथ अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत कर रही थी। बहुत पूजा पाठ करने के बाद उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्री बहुत ही सुंदर थी, लेकिन दुख की बात यह है कि थोड़े दिन बाद ही रामू की मृत्यु हो जाती है। अब बेचारी रीता अकेली रह जाती है। अपनी बेटी का पालन पोषण करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। दूसरों के घरों में बर्तन धोकर झाड़ू पोछा करने अपने बेटी का पालन पोषण करती थी। समय भी बीत जाता है। समय बीतने के साथ रीता की बेटी रामा बड़ी हो जाती है। अब वह विवाह के योग्य हो चुकी थी। जब विवाह के योग्य हो जाती है तो रीता को उसका विवाह करने की बहुत ही चिंता होने लगती है। रीता सोचती है कि मैं इतनी गरीब हूँ, मेरे पास धन दौलत नहीं है। मैं ऐसे में अपनी पुत्री का विवाह कैसे करूंगी, किस घर में करूंगी। रीता चाहती थी कि उसकी पुत्री सदैव सुखी रहे और सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करे। दोनों माँ बेटी भगवान शिवजी की परम भक्त थी। शिवजी की रोज पूजा अर्चना किया करती थी। गीता ने अपने बेटी को पढ़ा लिखा कर यह बना दिया था। वह बहुत ही सुशील, संस्कारी और चरित्रवान थी। एक दिन रीता सेठ के घर से काम करके वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में उसने देखा कि दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी और रीता उन दोनों की बातों को सुनने के लिए रुक जाती है। उनमें से एक कहती है कि देखो बहन, कल से सावन शुरू हो रहा है और कल ही मंगला गौरी का व्रत है और मैं तो मंगला गौरी का व्रत करूंगी। अब दूसरी लड़की ने कहा, बहन, यह मंगला गौरी का व्रत क्या होता है, इससे किस पुण्य की प्राप्ति होती है। तब उस लड़की ने कहा, तुम्हें नहीं पता, मंगला गौरी व्रत करने से हर कन्या को उसके पसंद का वर मिलता है और यदि किसी लड़की के भाग्य में मांगलिक दोष है तो वह भी ठीक हो जाता है। उसका पति लंबी उम्र को पाता है। वह महिला या लड़की अखंड सौभाग्यवती होती है। यह व्रत करने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पति पर आई हुई मुसीबत टल जाती है। तब दूसरी लड़की ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी कल से मंगला गौरी का व्रत शुरू कर दूंगी और मैं भी पुण्य की प्राप्ति करूंगी, माता पार्वती की कृपा प्राप्त करूंगी। अब यह बात सुनकर रीता अपने घर चली जाती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। अपनी बेटी रामा से कहती है, बेटी, मैंने एक उपाय खोज निकाला है। मुझे एक ऐसी चीज पता चली है जिसे करने से तुम्हें तुम्हारा मनपसंद वर मिल जाएगा और हाँ, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तुम अखंड सौभाग्यवती रहोगी। यह सुनने के बाद उसे पुत्री ने कहा, माँ, वह क्या है, मुझे अति शीघ्र बताओ। तब रीता ने कहा, बेटी, कल से सावन शुरू हो रहा है और कल ही मंगला गौरी का व्रत है। मैं चाहती हूँ कि तुम मंगला गौरी का व्रत करो। रीता ने अपनी पुत्री को सारी बातें बताई। रीता ने कहा, बेटी, तुम इस व्रत को यदि पूरी निष्ठा पूर्वक पूरे भक्ति भाव से माता पार्वती का व्रत करती हो और शिवजी को जल चढ़ाती हो तो तुम्हें तुम्हारे मनपसंद का वर मिल जाएगा, जिससे मेरा भी दुख दूर हो जाएगा। यह बात सुनकर रामा उदास हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, तुम्हें पता है, हम लोग इतने गरीब हैं कि हम अपना पेट भी ठीक से नहीं भर पाते, तो विवाह तो बहुत दूर की बात है। और कहती है, माँ, विवाह करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। सिर्फ लड़के से तो कुछ नहीं होता, आजकल तो दहेज लगता है। बिना पैसे के विवाह कैसे होगा। अपनी बेटी की निराशाजनक बातें सुनकर रीता ने उसे समझाया और कहा, बेटी, कब तक तुम मेरे पास रहोगी, एक ना एक दिन तुम्हें विवाह करके अपने ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। बेटी, तुम इतनी टेंशन मत करो, तुम पहले माता
पार्वती का व्रत करो, जो होगा सो देखा जाएगा। माता पार्वती करुणामय है, करुणा की सागर है। जब वह राह दिखाती है तो मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। वह कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य करेंगी, मेरा पूर्ण विश्वास है अपनी माता की बातों को। उन्होंने मुझ पर दया दिखाई और उन्होंने कहा है, माता तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कन्या जो कि मंगला गौरी का व्रत करती हो, वह बहुत सारा पूर्ण अर्जित कर चुकी हो, अगर वह इस पेड़ से विवाह कर ले तो तुम्हारा पुत्र पहले की भांति मनुष्य बन सकता है, उसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। और साधु ने कहा, वह कन्या जो तुम्हारे पुत्र से विवाह करेंगी, उस कन्या के अर्जित किए हुए सभी पुण्य खत्म हो जाएंगे, इस कारण वह रोग से ग्रसित हो जाएगी। उसके पूरे शरीर में घाव ही घाव हो जाएंगे, वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जाए और 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। आगे उस माता ने कहा, है पुत्री, यही है मेरे बेटे की दुख भरी कहानी। यह बात सुनने के बाद रीता वहाँ से अपने घर चली जाती है और अपनी बेटी को सारी बातें बताती है। अपनी माँ की बात सुनकर रामा ने कहा, माँ, मैं उस पीपल के पेड़ से विवाह करूंगी। यह सुनने के बाद रीता को गुस्सा आया और कहने लगी, तुम जरा विचार करो, यदि तुम उस पेड़ से विवाह कर लोगी तो तुम्हारे सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगी, और तो और 1 साल बाद तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी। रीता के इतना कुछ कहने के बाद भी रामा ने उसकी बात नहीं मानी। थोड़ी देर बाद रामा ने अपनी माँ को बहुत समझाया और समझा बूझकर विवाह के लिए तैयार कर दिया। अब रीता अपनी पुत्री को लेकर उस बूढ़ी मैया के पास गई और कहा कि इस पेड़ से मेरी पुत्री विवाह करेंगी। यह सुनने के बाद वह वृद्ध महिला बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका पुत्र जो पीपल का पेड़ बना हुआ था, वह अब फिर से इंसान बनने वाला था। अब इस तरीके से रामा का विवाह उस पेड़ से कर दिया जाता है। जैसे ही रामा का विवाह उस पेड़ से किया जाता है, वह पेड़ अत्यंत सुंदर एक पुरुष के रूप में तब्दील हो जाता है। बहुत ही सुंदर नौजवान पुरुष के रूप में बदल जाता है और वह अपने श्राप से मुक्त हो जाता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन रीता को अपनी पुत्री की चिंता सताने लगती है। वह सोचती है, अब मेरी बेटी बीमार पड़ जाएगी और 1 साल बाद मर भी जाएगी। रीता ने रोते हुए अपनी पुत्री को बूढ़ी माँ और उनके बेटे के साथ विदा कर दिया। अब रामा अपने पति के घर आ चुकी थी। वह पहले की तरह रोज भगवान शिव जी की पूजा करती थी। उसका शरीर कमजोर होने लगता है, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, उसके शरीर में फोड़े फूसी घाव हो जाते हैं। लेकिन फिर भी रामा ने अपनी भक्ति कम नहीं की और मंगला गौरी का व्रत करती रही और शिवजी की पूजा अर्चना करती रही। रामा का पूजा पाठ और उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और उसके समक्ष प्रकट होती है और कहती है, हे पुत्री, तुमने मेरी पूजा बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से की है। तुमने अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचा, उसे जीवन दान दिया, उसे श्राप से मुक्त कराया, बिना अपने जीवन की चिंता किए। मैं तुम्हारे इस त्याग और तुम्हारे समर्पण से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अभी सारे कांटों और बीमारियों से मुक्त करती हूँ। माता पार्वती के इतना कहते ही रामा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, उसके शरीर से सारे घाव गायब हो जाते हैं। रामा ने अपने शरीर की तरफ देखकर फिर से माता पार्वती की ओर देखा तो माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई और रामा का पूरा परिवार पहले की तरह खुश और धन संपन्न हो जाता है। हे पार्वती माता, जिस प्रकार आपने रामा के दुखों को दूर किया, उसी प्रकार जो भी माताएं बहनें इस कथा को सुन रही है, उनके सुहाग को अखंड करना, उनके जीवन में सुख शांति प्रदान करना, उनको संतान सुख देना और उनका जीवन खुशियों से भर देना। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो आप कमेंट में हर हर महादेव और जय माता पार्वती जरूर लिखें।